说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长时光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं टूम गार्डियन और घोस्ट ग्रुप दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर गॉड मैसेंजर आती है। फिर वहां पर वो के मैन को साथ में लाता है और हॉल ऑफ लॉन्गेविटी की तरफ बढ़ता है। फिर वो के सीनियर नन जिंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि मेरे साथ मैन फेंगलू है जो बीमार है। मैं मैन को साथ में लाया हूँ, प्लीज़ आप गेट ओपन करें। अंदर से सीनियर नन कहती है कि प्रूव करो। वो के मैन का पंखा सैनिक को देता है जो टोकरी में रख देता है। फिर अंदर से जिंग फेंग पंखे को लेकर सीनियर नन को देती है। सीनियर नन पंखे को पहचान लेती है। फिर रैन गेट से पत्थर हटा देता है। वो के मैन को लेकर अंदर जाता है। जिंग फेंग और सिक्यू भाग कर जाकर मैन को संभालने लगते हैं। सिक्यू कहता है हैन तो मैन के साथ ब्लड एक्सचेंज कर रही थी, फिर मैन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। शव कहती है हैन कहाँ है। वो क्या कहता है जब मिस हैन वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने कहा था अगर मैन जाग जाए तो इसका मतलब मैन ठीक है। बात रही मिस हैन की, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैन तो सिर्फ मिस हैन की थोड़ी हेल्प की है, इसलिए मैं मैन को अपने साथ लाया हूँ। मैंने मिस हैन को एकदम कमजोर देखा था बट वे जिंदा है। शायद कुछ दिन बाद मिस हैन आकर तुम लोगों के साथ मिले। सीनियर नन खड़ी होकर वुके से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैन को सही सलामत यहाँ लाने के लिए। वुके कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे शुक्रिया ना कहें। सीनियर नन अभी जो सिचुएशन खड़ी हो गई है मुझे नहीं लगता हमें आपस में लड़ाई करनी चाहिए, प्लीज़ आप कुछ डिसाइड करें। सीनियर नन कहती है हम लुओस फैमिली एंसेस्टर सिस्टम को अपनाएंगे, हमें घोस्ट ड्रैगन मैप की रक्षा करेंगे जो हम 100 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी करा रहे हैं। इस मैप की रक्षा के लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। वुकी कहते हैं गॉड मैसेंजर और मैं टूम रून्स के ऑर्डर फॉलो करते हैं और हमें ऑर्डर मिला है कि घोस्ट कैपिटल की रक्षा करना। हम ऑर्डर का उल्लंघन नहीं कर सकते, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। सीनियर कहती है टूम गार्डियंस और टूम रेडर आग और पानी की तरह हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते, तो इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। वो के जाने लगता है, फिर रुक कर कहने लगता है कि सिक्यू मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या घोस्ट ग्रुप का लॉर्ड केकी जिंदा है या मर गया या वो इस हॉल में है। सिक्यू कहता है केकी तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ पर है, हमने तो उसे देखा भी नहीं है। वो के सिक्यू के कॉन्फिडेंस को देखता है फिर ओके बोलकर जाने लगता है। बाहर फू चेंग कहता है कि टूम गार्डियंस क्या तुम एंसेस्टर सिस्टम का उल्लंघन करके घोस्ट ग्रुप के साथ लड़ोगे। तभी वो के निकल कर आता है, फिर कहता है घोस्ट मास्टर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं भी सिक्यू से केकी के बारे में पूछ कर आया हूँ, उसने कहा है वे केकी से नहीं मिला। पुचिंग कहता है मैं खुद उस सिक्यू से पूछना चाहता हूँ, मुझे किसी की भी बात पर यकीन नहीं, चाहे वो कोई भी हो। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे तो सिर्फ लॉर्ड को ढूंढने का बहाना है, तुम्हें घोस्ट ड्रैगन मैप चाहिए है कि नहीं। फूजिंग कहता है चाहिए, मुझे घोस्ट सम्राट से ऑर्डर मिला है गार्डन को डिस्ट्रॉय करो और मैप को हासिल करो। मैप लेने आए हैं, हमें चाहे टाउन ऑफ द टूम किंग के लोगों के साथ क्यों ना लड़ना पड़े, हम फाइट जरूर करेंगे। फिर सभी सैनिक एक साथ वेपन उठाकर यस बोलने लगते हैं। येमुरोंग कहते हैं तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, घोस्ट ड्रैगन मैप है तो एक नॉर्मल अंडरवर्ल्ड का मैप, बट इसमें घोस्ट कैपिटल के हर कोने कोने रास्ते का बताया गया है। हम टूम गार्डियन इतनी इजीली तुम्हें ये मैप थोड़ी ना देंगे। पुचिंग कहते हैं इसका क्या मतलब है, हमारे डील का क्या। येमुरोंग कहता है हाँ हमने डील तो की थी, घोस्ट कैपिटल अंडरवर्ल्ड का पवित्र जगह है जो हम टाउन ऑफ द टूम किंग एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग रक्षा करते हैं। आफ्टर ऑल हम सभी घोस्ट कैपिटल की सुरक्षा ही तो चाहते हैं, इसलिए हमें आपस में मिलकर टूम रेडर के साथ लड़ना चाहिए। वो कहता है येमुरोंग सही कह रहा है, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे लगता है तुम्हें ये आइडिया पसंद आएगा। पुचिंग तलवार रखकर कहता है क्या आइडिया है बोलो। मैं भी टाउन ऑफ द टूम किंग के साथ फाइट नहीं करना चाहता, हमारी फाइट से फायदा तो टूम रेडर्स का ही होगा। ओके कहता है जब हम मैप को हासिल करेंगे तो हम मैप का प्रिंट आउट निकालेंगे, असली मैप हम तुम्हें दे देंगे और हम प्रिंट आउट वाला मैप रख लेंगे जिससे घोस्ट कैपिटल में बैटल करने की तैयारी कर सकते हैं। तुम क्या कहते हो। फुजिंग थोड़ा सोचता है फिर कहता है आइडिया तो बढ़िया है जो हम दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, मैं एग्री हूँ। वो फिर येमुरोंग से पूछता है, येमुरोंग कहता है मैं आपके डिसीजन को फॉलो करूंगा। ओके ओके बोलता है, फिर कहता है तो फिर डील रही, जो धोखा देगा वो मरेगा। घोस्ट ग्रुप तुम सब बाहर ही रहोगे, मैं और गॉड मैसेंजर अंदर जाकर मैप को लाते हैं। मुँह ओके बोलती है। फुचिंग को तो अपना फायदा दिख रहा होता है। इधर हॉल ऑफ लॉन्गेविटी के अंदर बने घर के अंदर सीनियर नन को देखते हैं जो झुककर अपने पूर्वज लिंग यू लुओ से माफी मांग रही होती हैं कि सीनियर नन गार्डन को तबाह होने से नहीं बचा पाई और मैप भी खतरे में है। सीनियर नन अपने आप को ब्लेम करते हुए झुककर माफी मांगने लगती है।
चाओ जाकर सीनियर नन को उठाती है और कहती है कि सीनियर नन अब अपने आप को ब्लेम ना करें, यह भी मुसीबत का समय है, हमें मुसीबत से निकलने का सोचना चाहिए। सीनियर नन कहती हैं इस हॉल ऑफ लॉन्गेविटी में सीक्रेट रास्ता है जिससे हम बाहर जा सकते हैं, ये सिर्फ लुओस फैमिली के मास्टर को ही पता है, हमें लुओ मास्टर के एंसेस्टर हॉल पहुंचना होगा, एकमात्र यही रास्ता है घोस्ट ड्रैगन मैप को बचाने का। तभी से क्यों भाग कर आता है और कहता है कि सीनियर रैंडाओ यहाँ पर 20 सालों से ज्यादा रह रहे हैं और वो चल भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वे मरते दम तक हॉल ऑफ लॉन्गेविटी की रक्षा करेंगे। वे वहाँ रुक कर घोस्ट मास्टर से अपना बदला लेना चाहते हैं। मैं उन्हें समझा कर थक गया पर वे नहीं माने। सीनियर नन कहती है फादर ने हीरो को चुना है, वे बड़े भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर वह हाथ जोड़कर बड़े भाई की सही सलामत लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगती हैं। इधर रैन बैठा होता है, गॉड मैसेंजर गेट के पत्थर को उठाकर रैन पर फेंकती है। रैन अपने पावर से पत्थर को साइड में रख देता है, फिर मुंह तलवार लेकर वार करती है। रैन मुंह को दूर धक्का दे देता है। फिर वहाँ पर वुके भी आता है। वुके कहता है हम तो पहले मिल चुके हैं, यह है ओकावा फैमिली की प्रिंसेस और साइचिक टावर की गॉड मैसेंजर हैं और आप हॉल ऑफ लॉन्गेविटी के मैप गार्डियन हैं। रैन हंसने लगता है, फिर कहता है बेशक ये दुनिया जीनियस से भरी पड़ी है, मैंने तुम दोनों गॉड और स्पिरिट मैसेंजर के बारे में सुन रखा है, मुझे पता है तुम दोनों के पास बहुत पावरफुल स्किल्स हैं, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं तुम दोनों के साथ लड़ूंगा। वो कहती है सीनियर रैन मैप गार्डियंस और रेडर्स के बैटल से जुड़ी हुई है, हम अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो हम दुश्मन से दोस्त बन सकते हैं और साथ में हॉल ऑफ लॉन्गेविटी में जा सकते हैं। रैन कहता है मैप लोगों के लिए जीता है और लोग मैप के लिए मरते हैं, गॉड मैसेंजर थोड़ा कम बोला करो। मुँह कहती है अगर आपको बात ही नहीं करना तो फिर लड़ो। फिर मुँह और रैन लड़ने लगते हैं। फाइट तो ठीक ठाक चल रही होती है, तभी मुंह आइस टीयर वेपन से वार करती है जो जाकर सीधा रैन के सर में लगता है और वे बेहोश हो जाता है। मुंह मारने के लिए तलवार निकालने लगती है, तभी वो के मुंह को रोकता और कहता है हम यहाँ से मैप लेने आए हैं, किसी को मारने नहीं, यह एक लॉयल सीनियर है। वो तलवार रख कर रैन को दवा खिला देती है और कहती है ये 2 घंटे तक अपना इंटरनल पावर यूज नहीं कर पाएंगे। फिर मुंह और वो के आगे बढ़कर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी इंग चट्टान के सामने पेड़ के ऊपर बैठी हैन को देखते हैं। हैन अपना ब्लड साफ कर रही होती है, ब्लड पानी में गिरते ही छोटे छोटे सांप मर जाते हैं, इतना जहरीला ब्लड है। हैन अपने आप को पानी में देखकर रो रही होती है। तभी वहाँ से इक्यू गुजर रही होती है। हैन खड़ी होकर इक्यू को आवाज़ लगाने लगती है। इक्यू आवाज़ पहचान लेती है, फिर पूछती है क्या वहाँ सिस्टर हैन है? मैं इक्यू हूँ। फिर हैन के पास जाती है। हैन इमोशनल होकर इक्यू से गले लग जाती है। हैन कहती है कि तुम कहाँ थी? इक्यू कहती है मैं देख नहीं सकती इसलिए मैं गार्डन तक जा नहीं सकी, मैं डर गई थी, भाग्य से मुझे आप मिल गई, और हाँ मुझे आपको कुछ दिखाना भी है। फिर ऑर्डर निकाल कर हैन को दिखाते हुए कहती है कि ये ऑर्डर है। हैन ऑर्डर को देखती है और कहती है हाँ ये रियल ऑर्डर है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? इक्यू कहती है मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता, जब मुझे होश आया मैंने ऑर्डर को मेरे पास पड़ा हुआ पाया और मुझको एक जाइंट स्नेक ने खाने की कोशिश भी की थी। हैन की देखिए जाइंट स्नेक, मुझे पहले मेरे ब्लड से पॉइजन क्लियर करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें गार्डन में छोड़ दूंगी। इक्यू घबराते हुए पूछती है आपको क्या हुआ है? तभी सामने से जाइंट स्नेक को उछल उछल कर कहीं जा रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर को देखेंगे जो केकी के फैमिली से बिलोंग करता है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，偏偏回复眼前。那些时光流转在我身边，浮云吹散的时间。